जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उन सभी तक मेरा सादर प्रणाम पहुंचाना है। हालांकि हमारे भवानीपुर के मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है। हमारी जीत हिंदू, जैन और सिख समाज की है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। ये सीट बहुत जरूरी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता दक्षिण पूर्व से पहली बार लोकसभा के लिए जीते थे। यदि यह सीट नहीं जीती जाती तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा नहीं होता। विश्व के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद और मैं हमारे नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने मुझे इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया था और प्रोत्साहित किया था। और यह जो आखिरकार पूरी तरह से मेरी है। 300 भाजपा कार्यकर्ता जिनके आत्म बलिदान से आज बंगाल में परिवर्तन आया है, उन 300 भाजपा कार्यकर्ताओं और हिंदू शहीद हरगोविंद दास, चंदन दास समेत उन सभी के प्रति मैं इसे समर्पित करता हूं जिन्होंने हिंदू और हिंदुत्व के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। ये जो शानदार जीत हमें हासिल हुई है, ये पूरी तरह से भवानीपुर की जनता की है। ये कदम उठाना अत्यंत आवश्यक था। ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में पराजित करना उस समय की सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी का राजनीतिक करियर समाप्त हो चुका है और उनका संन्यास निश्चित है। वर्ष 2021 में वे नंदीग्राम से चुनाव हारी और अब इस बार भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। भले ही उन्हें मुस्लिम समुदाय का खुलकर समर्थन मिला और उन्होंने 15,000 से अधिक मतों से उनका साथ दिया, फिर भी वे जीत नहीं सकी। वार्ड नंबर 73 में जितने भी मुस्लिम मतदाता वोट डालने निकले, उन सब ने ममता बनर्जी को वोट दिया। वहीं दूसरी ओर मुझे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय के लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाया। यह जीत हिंदुत्व की जीत है। यह जीत पूरे बंगाल की जीत है। यह जीत हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। पार्टी हाईकमान पर यह गंभीर आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने काफी गलत किया है। वे लगातार 15 राउंड तक बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनके उस अंतर को पूरी तरह से खत्म कर दिया और 5-6 वोटों से उनसे आगे निकल गई तो वे वहां से भागने लगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मुझे विशेष रूप से बंगाली हिंदू बहुल इलाके यानी चेतला वार्ड नंबर बादी से उन्होंने खुलकर वोट दिया और सीपीएम के जो समर्थक हैं, हिंदू समर्थक, उन सभी ने वोट किया। भवानीपुर में सीपीएम के 13,000 वोट थे, उन्होंने कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिए। मैं जमीनी स्तर पर मौजूद सीपीएम के वोटरों का भी आभार व्यक्त करता हूं और चेतला में जितने भी बंगाली हिंदू हैं उन सभी ने खुलकर वोट किया। इसके साथ ही गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारे पूर्वांचली और सिख समाज के सभी लोगों ने खुलकर मतदान किया। मैं विशेष रूप से राजस्थान के विधायकों को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौर जी के नेतृत्व में इन सभी साथियों ने मेरे लिए बहुत काम किया है और गुजरात से अशोक जी पधारे थे, उनकी पूरी टीम ने भी बहुत कड़ी मेहनत की है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है। गृह मंत्री जी ने भी स्वयं मुझे 2-3 बार फोन किया था। भवानीपुर को लेकर वे थोड़े चिंतित थे, मैंने उन्हें अभी सब साफ बता दिया है। इसके अलावा मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है। वहां फोन ले जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। मैं अभी बोलकर आ रहा हूं। वे सब इंतजार कर रहे हैं। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। अरिंदम जैसे लोग भी तो भवानीपुर के उस चुनावी मैदान में बुरी तरह हार गए थे। यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अपनी हार का सामना कर चुके हैं। नंदीग्राम में मुसलमानों की संख्या काफी अधिक थी, जिसके कारण जीत का मार्जिन काफी कम हो गया। वहां 66,000 मुस्लिम मतदाता थे, इसीलिए मार्जिन इतना कम रहा, जबकि यहां केवल 35,000 मुस्लिम मतदाता थे, इसलिए मार्जिन काफी बढ़ गया। मुसलमानों का वोट नहीं, सिर्फ मुसलमान, उनके हिजाब के मुद्दे पर ममता को वोट दिया गया। सुबेंदु प्लीज, सुबेंदु जी मेरी बात सुनिए। सुबेंदु दादा बस 1 मिनट रुकिए। सुबेंदु जी देखिए, कई कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गए हैं। इस बड़ी हार पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री हार गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारी दादा सरकार शुभेंदु भ्रष्टाचारी हारा शुभेंदु सुनिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.